तो आज माघ महीने की चौथे दिन की कथा मैं कहने जा रही हूँ। नियम के साथ सुने माघ महीने की कहानी। नियम के साथ सुने माघ महीने की कहानी। दूर भाग जाएगी हर परेशानी। दूर भाग जाएगी हर परेशानी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज दोस्तों, तो आज आप लोगों को माघ महीने की चौथे दिन की ये श्रीमद् भागवत की कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो अब इसमें क्या है कि शौनक जी प्रश्न सूत जी से पूछ रहे हैं कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। लोक विग्रहम उक्तस् नारदस् अस्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तय सहे। इस बात पे शौनक जी से उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर क्यों हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। तो इस बात पे उत्तर देते हुए नारद जी ने कहा, नारद जी उत्तर देते हुए किससे? सूत जी से उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। नारद जी उत्तर देते हैं कि मैं पृथ्वी लोक में इसलिए आया था कि मैंने समझा था कि यह लोकों में सर्वोत्तम लोक है। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंधु आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। नारद उवाच, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तम इति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्तथा न अपश्यम कुत्रचिच्छर्म मनः संतोष कारणम कलीना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलि रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां
वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। तो अब नारद जी क्या कहते हैं कि न योगी नयु सिद्धो न वा ज्ञानी सत्क्रियो नरा का कलिदा वानल नाद्य साधनम भस्मात गतम। अर्थात अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्या केशशूलिन्या संभवंती कलाविया। इस तरह नारद जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण को अनेक लीलाएं हो चुकी थीं। मुनिवरों ऋषियों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक जो है ईश्वर को जो है दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थीं। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहल बस उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। वो स्त्री जो नारद जी के पास बड़ी व्याकुलता से खड़ी हो गई, जब नारद जी ने उसे देखा और वो बड़ी व्याकुल होकर के वो स्त्री क्या बोली नारद जी से, बाला उवाच, वही स्त्री बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। उस युवती ने कहा, अरे महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बहुत बड़ा भाग्य उदय होता है तभी आपके जैसे महात्माओं के दर्शन होते हैं। इस पर नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपना दुख का कारण बताओ। तब वही स्त्री वो पूछती है कि काशी तुम काविमोचे मानार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम। फिर वो युवती क्या बोलती है? युवती बोलती है किससे? युवती जो है नारद जी से कहती है, मेरा नाम भक्ति है। मेरा नाम क्या है? वो युवती क्या बताती है कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक ये दोनों मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ, गंगा जी आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे नारद जी, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति ही प्रदान करेंगे। इस तरह से वो जो है स्त्री ने जो है नारद जी से बताया। तो इस बार इसीलिए मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योगी निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। कि हे साध्वी, हे भक्ति, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, अर्थात तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद उवाच, ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि सर्वं एतत् तो अनघे न विषाद त्वया कार्यो हरिशम ते करिष्यति। भगवान हरि आपका शम माने कल्याण करेंगे। तो सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उस युवती का, उस भक्ति का कारण जानकर कहा। क्या कहा नारद जी ने? कहा, अब नारद जी कहते हैं, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर हो रहे हैं। संसार में जहाँ देखो
वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं, दुखी हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही ज्ञानी है, वही पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है। वो फिर से नारद जी कहते हैं कि यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नाच रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, भक्ति ने नारद जी से उत्तर देते हुए क्या कहा? भक्ति कहती है कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। और उस श्री हरि ने भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी पुनः कहते हैं कि बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया है। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भलीभांति मिल जाता है। तो क्या कहा गया है कि इसके बारे में कहा गया है कि कलयुग में यदि आप बहुत बड़ी पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। केवल हम कलयुग में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हमारा ये शरीर साथ नहीं देता है, हम पूजा अर्चना वंदना कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम भगवान हरि का नाम जप सकते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इस समय तो हम केवल हरि नाम ही विशेष रूप से इस कलयुग में फलदायी है। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्ति होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है। यह पृथ्वी के सारे पदार्थ बीज हीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभ के कारण घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त लगातार काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए जो तपस्या का सार जो निकल गया है, मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न होने के कारण जो ध्यान योग का फल समाप्त हो गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह पर सभी वस्तुओं का सार दुर्लभ होता जा रहा है। ये बात नारद जी ने उस युवती से, उस युवती कौन है? वो युवती भक्ति है और ज्ञान और वैराग्य उसके दो पुत्र हैं। तो इस समय कहना है कि भक्ति जो है पूरी तरह से, ज्ञान और वैराग्य पूरी तरह से इस पृथ्वी से विलुप्त हो गया है। भक्ति ने अंत में कहा, भक्ति ने कहा, हे देवर्षे, आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके जो है प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप
सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार हे दोस्तों, ये आज ये हमारे जो है जो श्रीमद् भागवत है, इसके महात्म का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब जो है भक्ति और ज्ञान और वैराग्य ने अपनी बात नारद जी से कही। तो अब मैं अंत में फिर से भगवान नाम का कीर्तन करती हूँ कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय हो राधा सरकार की जय हो, जय हो माधव सरकार की जय हो, जय हो, जय हो।